नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। गोल्ड सिल्वर की बात की जाए, लगातार हम लोग बढ़त देख रहे हैं। कॉमेक्स पर गोल्ड $4450 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो $65 के ऊपर यहां पर सिल्वर ट्रेड कर रहा है। सवाल यही है, क्या यहां से और तेजी देखने को मिलेगी या गिरावट की भी संभावना है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ट्रेडर्स के लिए? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, हम लोग एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट अमित खरे जी हैं। इसके अलावा वीके वेल्थ वाइज एंड एसोसिएट से वत्सल खेमका जी हैं, और साथ ही केवाला कैपिटल के को फाउंडर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जयद्रथ गुंजाल जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार जी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं मिडिल ईस्ट को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं, यानी अमेरिका और ईरान से क्या अपडेट निकल कर आ रहे हैं, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट पूरे कमोडिटी मार्केट पर दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तनाव फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका ईरान के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर, क्योंकि ईरानी नाकेबंदी है तोड़ने की कोशिश कर रहे जहाजों पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। साथ ही हूती विद्रोही भी लगातार एक्टिव हैं, वो भी यहां पर हमला करते हुए नजर आए, और हूती हमले में 6 लोगों की मौत से रेड सी में भी तनाव बढ़ चुका है। इसके अलावा ईरान ने साफ कह दिया है, जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक ईरान की शर्तें अमेरिका नहीं मानेगा। और ईरान ने एक इंटरेस्टिंग चीज कही है जिस पर मैं एक्सपर्ट से भी राय लूंगा। कहा है कि भले उन्हें 2029 तक इंतजार करना पड़ जाए, लेकिन ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं, और मतलब झुककर समझौता नहीं करेंगे, भले ही 2029 तक इंतजार करना पड़ सकता है। ये ईरान की ओर से बयान दिया गया है, जो कि काफी एक चिंताजनक स्थिति यहां पर नजर आ रही है। इसी बयान से शुरुआत करते हैं। अमित सर, सबसे पहले आपसे इस बयान पर राय लेना चाहूंगा। क्या इंडिकेशन है, क्या युद्ध खत्म नहीं होगा? क्योंकि इस तरह के बयान 2029 तक इंतजार करने के लिए ईरान तैयार है। तो ऐसे में अगर 3-4 साल, यहां से 3 साल और युद्ध चलता है, एज इट इज तनाव देखने को मिलता है, तो मार्केट पर क्या असर दिखता रहेगा यहां पर? ब्रिज जी नमस्कार, और सभी हमारे सहपाठी जो हैं उनको भी नमस्कार। देखा जाए तो ओवरऑल ईरान इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं है। और चूंकि जैसा कि सभी को मालूम है कि यूएस ही जो है सुलह कराने के पीछे लगा है काफी टाइम से, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बट अगर कच्चे तेल की अगर हम बात करें, कनेक्ट करें, तो मेरे को लग रहा है कच्चे तेल में ओवरऑल उछाल अभी बरकरार रहेगा। कोई बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट इसमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये युद्ध थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके अभी चलता रहेगा। हो सकता है और भी, जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर अभी तक 3 सालों से, 3.5 सालों से चल रहा है, तो ये भी हो सकता है और 2-3 साल एक्सटेंड हो जाए थोड़ा थोड़ा। बट ओवरऑल देखा जाए तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होगा जितना कि अभी रिसेंट में हुआ था, बट कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पॉइंट्स से दोनों कंट्री आपस में उलझते रहेंगे। तो मेरे को लगता है कि कच्चे तेल में अभी हाल फिलहाल ओवरऑल जो है निचले स्तरों से उछाल देखने को मिलता ही रहेगा। अगर हम ओवरऑल इसकी रेंज की ही बात करें तो जैसे एमसीएक्स वायदा भी 8,000 के करीब है। इसने नीचे में 6,400 6,500 के आसपास का एक बॉटम बनाया था, और वहां से प्राइजेस वापस फिर से 9,000 के करीब गए थे। फिर वहां से एक डिप आया और प्राइजेस 7,100 के आसपास गए, और अभी देखिए प्राइस लगभग 8,000 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपस में दोनों कंट्रीज में मतभेद चल रहे हैं। सभी पॉइंट्स पे दोनों आपस में सहमत नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं युद्ध का माहौल वापस फिर से छोटा मोटा बन सकता है, जिससे क्रूड ऑयल की कीमतों में जो है उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ओवरऑल सर की राय है। अब हम लोग गोल्ड से बातचीत करना शुरू करेंगे। वत्सल सर, आपसे शुरुआत करूंगा। गोल्ड पर आपसे राय जानना चाहूंगा। 4450 कॉमिक्स का भाव चल रहा है सर इस वक्त गोल्ड का। टेक्निकल चार्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है सर? क्या चार्ट पे यहां से और तेजी दिख रही है और बाउंस दिख रहा है, या कहीं गिरावट की भी संभावना नजर आ रही है? कौन से लेवल्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले ट्रेडर्स के लिए, और इस वक्त ट्रेडर्स को क्या रणनीति बनानी चाहिए? हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, एंड गोल्ड ने वहीं से रिवर्सल भी शो किया है हमने पिछले सेशन में जो मंडे को था।
हमने बोला था कि 155 तक गोल्ड का एक बार एक रेजिस्टेंस जोन लगता है, एंड गोल्ड ने पिछले 2 दिनों में 155 के लेवल्स के ऊपर जाकर भी 155 के नीचे की ही क्लोजिंग दी है हमें फिलहाल। ऑल्दो अगर गोल्ड की जिस तरीके से हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो अगर गोल्ड हमें 155 के ऊपर एक अच्छा क्लोज दे देता है, जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है वो उसी तरीके से ट्रेड करता रहता है, देन हमें गोल्ड के अंदर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से आगे भी दिखने को मिल सकता है। बट यहाँ से आगे हम अगर 155 से आगे गोल्ड को चेस करने का ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। जो रिस्क टू रिवॉर्ड हमें 150 के आसपास या 148 या 145 के पास मिल रहा था, वो 155 के पास हमें कंफर्ट नहीं आएगा। अगर मैं कॉमेक्स के लेवल्स की भी बात करूं तो कॉमेक्स के अंदर भी 4380 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था, उसे गोल्ड ने एक बार के लिए तो तोड़ दिया है, बट वहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। गोल्ड के चार्ट्स में भी देखेंगे आप या गोल्ड के वॉल्यूम्स में देखेंगे तो ओवरऑल अगर मैं गोल्ड सिल्वर में से किसी एसेट क्लास को चुनूं तो गोल्ड मुझे इन कंपैरिजन टू सिल्वर अभी भी स्ट्रेंथ शो करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए मेरा व्यू है गोल्ड के अंदर कि या तो गोल्ड में साइडवेज देखने को मिल सकता है हमें, अगर गोल्ड ऊपर सस्टेन करता है तो हमें ऊपर की साइड भी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है यहां से। बट जिस तरीके से अब इस वीक यूएस के डेटा शेड्यूल्ड है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, बट गोल्ड एक ठीक 55 के है भाव में मुझे लग रहा है कि मेंटेन करके रखेगा। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या वत्सली सर? ट्रेड लेना चाहिए या अभी थोड़ा सा वेट करके चले? देखिए हम लोग गोल्ड को एक बार अवॉइड करेंगे, ऑल्दो सिल्वर के अंदर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अभी गोल्ड में थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं, ये सर की राय है तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। जयद्रथ सर, आपका क्या नजरिया है गोल्ड को लेकर? क्या रणनीति बनाई जाए ट्रेडर्स की ओर से? जी सर। अभी गोल्ड में आज के डेटा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि यूएस का महंगाई का डेटा कैसे आता है। अगर महंगाई ज्यादा बढ़ के आती है तो वो गोल्ड के लिए बेरिश रहेगा। टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो एक रेजिस्टेंस लेवल के पास गोल्ड आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से जो डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा दिख रही है। तो आज के अभी जो करेक्शन हुआ है सुबह से, उसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट अगर रहता है तो वहां पे ऊपर साइड में बिकवाली कर सकते हैं, और कल का जो हाई था उसका स्टॉप लॉस लगा के आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। बट ये सारा डिपेंड करता है शाम के डेटा के ऊपर। डेटा अगर साइडवेज आता है या फिर इन्फ्लेशन कम आता है तो गोल्ड इस लेवल से ऊपर जाने की संभावना रहेगी, तो स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है जो सर की ओर से दिया जा रहा है। गोल्ड अक्टूबर वायदा 1,54,500 पर शॉर्ट करके चल सकते, 1,53,000 तक के टारगेट के लिए 1,55,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये केवाला कैपिटल्स की ओर से टॉप पिक में गोल्ड रिकमेंड किया जा रहा है। अमित सर, आपकी राय, गोल्ड में क्या रणनीति बनाए? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? क्या यहां से तेजी कंटिन्यू रहने वाली है? एक ब्रॉडर व्यू भी दीजिए और साथ ही सर इंट्राडे और शॉर्ट टर्म नजरिया भी बताइएगा। गोल्ड पर क्या है आपका, क्या रणनीति बनाए ट्रेडर्स? जी बिल्कुल देखा जाए तो लास्ट 3 हफ्तों से खरीदारी के ट्रेड हम लोग जो है रिकमेंड कर रहे थे और मोमेंटम आया भी है गोल्ड में। जैसा कि 137 में एक बेस मान के चला था कि प्राइसेस 137 के आसपास कहीं ना कहीं बॉटम बनाएगा और 139 के आसपास से रिवर्स हुआ। चांदी भी 2,10,000 के आसपास एक बॉटम मान के चल रहे थे और 2,13,000 के करीब से रिवर्स हुई। और देखा जाए तो बहुत अच्छा मोमेंटम इन दिनों देखने को मिला है पिछले लगभग एक वीक में। अब मेरे को लग रहा है यहाँ पे थोड़ा नई खरीदारी से बचना चाहिए। एक बार के लिए तो मुनाफा बुक कर सकते हैं और मेरे को लग रहा है हल्का फुल्का छोटा मोटा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी के मैंने 1-2 दिनों के लिहाज से एक ट्रेड बनाए हैं। गोल्ड मिनी सितंबर वायदा 1,54,000 बिकवाली का पॉइंट है। सितंबर वाला अभी 1,53,200 है, तो थोड़ा सा उछाल आने का वेट करना चाहिए। 1,54 के आसपास गोल्ड मिनी बेच के काम कर सकते हैं। 1,49,000 149 तक के टारगेट मेरे को लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन या ज्यादा से ज्यादा वीकेंड तक देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है 1,56,000 रुपए के ऊपर का। वहीं पे सिल्वर मिनी अगस्त वायदा 2,40,000 बेस्ट सेलिंग का पॉइंट है, तो 2,40,000 के आसपास उसमें एक बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 2,34,000 रुपए तक के टारगेट रखने हैं और इसका जो स्टॉप लॉस है स्ट्रिक्ट 2,43,000 का 243 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओवरऑल रेंज अब अगर हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से समझें तो 1,55 के आसपास मेरे को लग रहा है एक बार के लिए तो टेम्पररी टॉप गोल्ड बना सकता है। अक्टूबर वायदा गोल्ड के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। कल भी जैसा कि इसने 1,55,400 के आसपास का हाई बनाया था, 1,54,950 आज का हाई है।
ये ऊपरी कैप मान के चल सकते हैं अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और नीचे में कहीं ना कहीं प्राइजेस 147 या 148 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। तो जो लोग फ्रेश खरीदारी का वेट कर रहे हैं वो 150 के नीचे आने पे ही फ्रेश खरीदारी करें, वहां से एक बार फिर से मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। तो 147, 148 बॉटम और 155 के आसपास टॉप अक्टूबर वायदा गोल्ड का शॉर्ट टर्म के लिहाज से मान सकते हैं। वहीं पे सितंबर वायदा चांदी की अगर मैं बात करूं तो जो 2,38,000 के आसपास चल रही है, इसमें अब 229 2,29,000 रुपए अब एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें 2,44,000 2,45,000, तो 245 सितंबर वायदा सिल्वर ऊपर साइड में और 229 नीचे में है। ये ओवरऑल रेंज अभी मेरे को शॉर्ट टर्म की नजर आती है। वहीं पे अगर हम इंटरनेशनल के लिहाज से बात करें तो जो स्पॉट में लगभग 4396 के आसपास का लेवल चल रहा है, इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था 4200, वो अब एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो प्राइजेस जब तक 4200 का है तब तक इसकी जो रेंज रहेगी 4200 से लेके 4600, मतलब $200 ऊपर और $202 नीचे। तो फ्रेश खरीदारी की जो लोग वेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा गिरावट आने पे उनको रुकना चाहिए। 4250 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। वहीं पे सिल्वर में अगर हम बात करें तो $62 के आसपास अगर मिलते हैं प्राइजेस स्पॉट के, जो कि अभी $65 के आसपास चल रहे हैं, वहां पे फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। मौजूदा भाव पे फ्रेश खरीदारी से एक बार के लिए तो रुकना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है। ओवरऑल सर ने पूरी स्ट्रैटेजी बता दी कि इस वक्त ट्रेडर्स को गोल्ड सिल्वर में करना क्या है। वत्सली सर, सिल्वर पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। क्या यहां से $65 के बाद हम $70 $72 का लेवल देख पा रहे हैं, या प्राइजेस में गिरावट आ सकती $60-62 तक? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? कोई ट्रेडिंग कॉल अगर बन रहा हो तो वो भी बताइएगा सर। देखिए प्रीति, फिलहाल सिल्वर इन कंपैरिजन टू गोल्ड बेरिश है। एंड अगर हम लेवल्स की भी बात करें तो सिल्वर का 241 का जो लेवल है वो फिलहाल के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर 241 निकलता है हमारे लिए तो 251 के प्राइसेस हमें गोल्ड सिल्वर में इजीली दिख सकते हैं। वैसा ही अगर $65 का जो कॉमेक्स का रेजिस्टेंस है, अगर वो सिल्वर इजीली निकाल पाता है तो $72 के प्राइस हमें इजीली सिल्वर में दिख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए जो हमारा सिल्वर रहेगा, हम सिल्वर के अंदर एक सेलिंग बनाकर चलेंगे। आई थिंक ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर गलत प्रेजेंट हो रही है। हम लोग सिल्वर में सेल बनाकर चलेंगे। 241 के आसपास हम लोग सिल्वर को सेल कर चलेंगे। एंड स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा रहेगा जो कि रहेगा 243 का। 235 पे हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर हमें सिल्वर किसी रीजन से 229 के आसपास मिलती है तो मैं अमित जी की बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि 229 एक चांदी का एक अच्छा सपोर्ट का काम भी कर रहा है। वहां से हम लोग सिल्वर को बाय कर चल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए सिल्वर एक रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड करेगा। रेंज नीचे की बात करें तो 2,29,000 की, एंड ऊपर की बात करें तो 2,41,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो इन्हीं रेंजेस के बीच में हमें सिल्वर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। सिल्वर सितंबर वायदा 2,41,000 पर शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। बिकवाली करके चल सकते हैं 2,35,000 तक के टारगेट के लिए। 2,43,000 का स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा है, इस चीज का ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए अगर आप लोग ट्रेडिंग पोजीशन बना रहे हैं तो। जयद्रथ सर, आपकी क्या नजरिया है? सिल्वर को लेकर क्या रणनीति बनानी चाहिए? तो सिल्वर जैसे अपन ने देखा था इंटरनेशनल मार्केट में $63 का जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा है। तो एक बार कहीं पे उस लेवल पे वापस आना चाहिए। तो इस लेवल से बिकवाली का ज्यादा ट्रेड बनता है। 2,39,000 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ 2,35,000 तक के सिल्वर जा सकता है। तो यहाँ पे अभी ऐसे रिसेंटली 2,38,500 का भाव चल रहा है। तो इस भाव पे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बनता है। तो यहाँ पे आप इक्वली करके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है। बिकवाली की ही सलाह दी जा रही है। सिल्वर सितंबर वायदा 2,38,000 पर शॉर्ट करें। 2,35,000 तक के टारगेट के लिए 2,39,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये केवाला कैपिटल्स की ओर से टॉप पिक में सिल्वर रिकमेंड किया जा रहा है। अमित सर, एक अपडेट थी, WGC की एक रिपोर्ट आई है, बहुत शानदार रिपोर्ट है। मैं उस रिपोर्ट को हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस भी कर रहे थे धीरेन्द्र सर के साथ। काफी कुछ है चीजें, इस पर मैं आपसे राय लेना चाहूंगा। इस रिपोर्ट में जो है WGC की रिपोर्ट है, गोल्ड द मोस्ट इफेक्टिव कमोडिटी इन्वेस्टमेंट 2026। कहा जा रहा है कि पिछले 20 साल में सोने ने दूसरी जो भी कमोडिटीज है उसके मुकाबले कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, इसके बारे में बताया गया। जैसे जून
2006 से लेकर जून 2026 के आंकड़े दिए गए हैं। गोल्ड स्पॉट रिटर्न जो है 9.9% का रहा है, वहीं ऑयल स्पॉट देखेंगे तो -0.2% रहा है। इसके अलावा शेयर बाजार से भी तुलना की गई है कि जब जब शेयर बाजार में गिरावट आई है, सोने ने पोर्टफोलियो को सपोर्ट किया है। जो भी गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में जिस इन्वेस्टर्स ने रखा था, उनके पोर्टफोलियो को गोल्ड से सपोर्ट मिला है। 2018 का जिक्र है कि शेयर बाजार 14% गिरा, सोने ने 8% से सपोर्ट दिया। इसके अलावा 2020 कोविड क्रैश हुआ, उस दौरान भी कमोडिटीज में 23% की गिरावट आई, शेयर बाजार भी 20% टूट चुके, लेकिन सोना जो है 6% चढ़ा था। महंगाई के अलग अलग दौर में भी अगर देखा जाए तो सोने ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके अलावा बातचीत की गई है कि पोर्टफोलियो में 5% ऐड ऑन करने से डाइवर्सिफिकेशन कैसे मेंटेन रखता है। अमित सर, इस पर एक आपसे स्ट्रॉन्ग व्यू जानना चाहूंगा, कैसे देखते हैं गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कैसा रहेगा ETF में, फिजिकल में कैसे किया जाए, पोर्टफोलियो में कितना % हिस्सा जो है गोल्ड का होना चाहिए, और इस रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, WGC की रिपोर्ट बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है और सही डेटा इसमें जो दिखाए गए हैं, 9.9% के आसपास का रिटर्न इसमें दिखाई दे रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम करंट ईयर 2025-26 की बात को छोड़ दें तो सोने ने ओवरऑल देखा जाए तो 9 से 10% के आसपास ही एनुअल रिटर्न दिया है। बट इस बार हमने जरूर जो है 80% और 100% के आसपास के रिटर्न देखे, क्योंकि सोना जो है सेफ हेवन एसेट्स है। और जब भी इकोनॉमी के अगेंस्ट में कुछ भी खबर आती है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो युद्ध की घटनाएं हो, या कोई भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, उस टाइम पे सोना बेहतर प्रदर्शन करता है, करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। और आगे अभी आने वाले 4 से 5 सालों में इसके कीमतों में बहुत ही अच्छा अपसाइड का मूवमेंट सोने और चांदी दोनों में देखने को मिल सकता है। बट अभी देखा जाए तो 5 से 7% का एलोकेशन जो है लोग गोल्ड और सिल्वर में करते थे पूरे अगर पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें। बट अभी रिसेंट में जो 1 साल से सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, 15% के आसपास जो है ये रेशियो पहुंचा है, जो कि गोल्ड सिल्वर में निकल के आ रहा है इन्वेस्टमेंट का। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 5 सालों के लिए इस रेशियो को और बढ़ाना चाहिए और लगभग इसको 25% के आसपास तक कर सकते हैं। हमने पिछले 2-3 सालों में अपने यहाँ पे भी क्लाइंट को काफी गोल्ड 20, सिल्वर 20, गोल्ड की SIP और सिल्वर की SIP कराई, जिसकी वजह से क्लाइंट का ओवरऑल जो पोर्टफोलियो नेगेटिव होने वाला था वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल या थोड़ा बहुत प्लस साइड में ही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले 5 साल के लिए गोल्ड और सिल्वर का रेशियो इंक्रीज करना चाहिए और इसको कम से कम 25% के आसपास तक हम लेके आ सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले 5 सालों में मेरे को लग रहा है गोल्ड सिल्वर की कीमतों में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इवन प्राइजेस यहाँ से भी डबल और ट्रिपल होते हुए सिल्वर के मेरे को नजर आ रहे हैं अगले 5 सालों में। जी ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग गोल्ड सिल्वर को एज एन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखकर चल सकते हैं। वत्सली सर, कार्तिकेय शर्मा जी का सवाल आ रहा है गोल्ड सिल्वर को लेकर, क्या फिर से करेक्शन दिख सकता है गोल्ड सिल्वर में? मतलब गोल्ड $4000 और सिल्वर $54-55 के अराउंड वापस से आता हुआ दिखाई देगा, या अब यहां से उतनी गिरावट की संभावना नहीं है? देखिए, अगर कुछ फेड की मीटिंग को लेकर कुछ नेगेटिव सिनेरियोज डेवलप होते हैं, देन हम लोग वापस मेटल को इस रेंजेस में जाते देख सकते हैं। एंड अगर मेटल्स की बात जनरल वे में भी करें तो फिलहाल हमें ना यहाँ से कोई बड़ी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, ना कोई यहाँ से अपसाइड, क्योंकि मेटल्स एक कंसोलिडेशन में जा चुके हैं फिलहाल के लिए। तो ज्यादा बड़े डेटा का भी कुछ लगता नहीं कोई असर होगा। बट स्टिल अगर कोई अग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उसका मेन रीजन होगा फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस को लेके। ठीक है अमित सर, एक आखिरी सवाल लेंगे, उसके बाद हम लोग मेटल्स पर बातचीत करेंगे। किशोर जी का सवाल आ रहा है, 1 किलो गोल्ड बाय करके रखे हैं MCX पर 1,52,200 पर, प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक किया जाए या अभी भी होल्ड करके चले? सीधा सजेशन है एक बार के लिए 1,55 के आसपास या मौजूदा भाव जो 1,54,600 चल रहा है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्राइसेस मेरे को लग रहा है 1,52, 1,49 की रेंज में वापस फिर से आएंगे, तो वहां पे 1,50 के आसपास ही वापस फिर से एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सर बता रहे हैं, सर प्रॉफिट बुक करना चाहिए अभी? यस, मौजूदा प्राइस पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके अलावा जब थोड़ी सी और गिरावट आए तब उसके अकॉर्डिंग आप रणनीति बनाकर चल सकते हैं। ये अमित सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा।